हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज जो अपने टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं बीच की दूरी ज्ञात करना। मतलब जो निर्देशांक ज्यामिति जो अपना टॉपिक आते हैं निर्देशांक ज्यामिति। 10th क्लास की जो प्रश्नावली है वो 7वीं प्रश्नावली है निर्देशांक ज्यामिति। उसमें अपने 3 टॉपिक आते हैं। एक आते हैं बीच की दूरी ज्ञात करना, सेकंड आता है विभाजन सूत्र से किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना, और थर्ड टॉपिक आता है अपने मध्य बिंदु ज्ञात करना। मध्य बिंदु और विभाजन सूत्र वाले मैंने 2 वीडियो है पीछे डाल चुकी हूँ। आज जो अपने टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं बीच की दूरी ज्ञात करना। तो उसको अपने कैसे ज्ञात करेंगे वो आज यहाँ पे अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरी वॉच करना और मेरे साथ अंत तक वीडियो में जुड़े रहना। तो आज जो अपने टॉपिक है, जैसे मान लो कोई भी अपने को ये रेखाखंड दी हुई है, ठीक है, उसमें अपने को जैसे कोई भी 2 बिंदु दिए हुए हैं 5 और ये हो गया अपना 3, और यहाँ पे हो गया -1 और 3 प्लस के 3, ठीक है। ये 2 बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं। अब क्या है, मान लो ये बिंदु ए बिंदु है, ये बिंदु बी बिंदु है। अपने को क्या करनी है, ए बी की बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसको अपने कैसे करेंगे, बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होना चाहिए। पहले तो वो फॉर्मूला अपने को अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होगा। जिसे अपना फॉर्मूला होता है x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। ये होता है किसी भी 2 निर्देशांक बिंदु दिए होते हैं उनकी बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है। तो सूत्र को बार बार लिख के अपने प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, वो कौन से मान होंगे। जो फर्स्ट बिंदु होता है ना उसमें x1 y1 होता है और सेकंड बिंदु होता है x2 और y2 होता है। यहाँ पे अगर x की बात करूँ तो x को अपने क्या बोलते हैं, भुज, और अगर y की बात करूँ तो y को अपने क्या बोलते हैं, कोटि ज्ञात बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 2 बिंदु दिए हुए हैं, मैंने नाम इनकी नेमिंग फिल कर लिया है। अब देखो इस फॉर्मूले में अपने मान रखेंगे। x2 कितना है, -1 है, फिर बीच में कौन सा निशान है, माइनस। x1 का मान है 5 की स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 3 है, माइनस y1 कितना है, 3 की स्क्वायर। अब देखो ये -1 है, माइनस टोटल माइनस की कितने हो गए, 6 की स्क्वायर, और ये अपना आपस में कैंसिल तो 0 की स्क्वायर। 0 की स्क्वायर 0 होती है, तो 6 की स्क्वायर कितनी होती है, 36, और 0 की स्क्वायर 0। अब 6 माइनस है, माइनस के ऊपर अगर पावर सम संख्या में तो निशान हमेशा प्लस का आएगा। अगर पावर के ऊपर में अंदर में निशान माइनस है और पावर हमेशा विषम संख्या में तो निशान हमेशा ही माइनस का आएगा। अब देखो माइनस है, अंदर पावर सम संख्या है तो निशान कौन सा होगा, प्लस का होगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 की स्क्वायर 36, तो 36 किसका वर्गमूल होता है, 6 का, ठीक है। यानी वर्ग किसका होता है, 6 का। तो ए बी के बीच की जो दूरी अपनी कितनी आ गई है, 6 सेंटीमीटर में ले सकते हो। यहाँ पे निर्देशांक है वो नहीं बताया कि किस में है, सेंटीमीटर में या मीटर में है। तो अपने ने जो बीच की दूरी आ गई वो मान लो 6 सेंटीमीटर इसके बीच की दूरी है। तो इस तरह अपने जो बिंदु है उसके निर्देशांक है ज्ञात कर सकते हैं। ये तो था बीच की दूरी ज्ञात करने का। अब कई जो पीछे मैंने जो 2 वीडियो डाली है मैं उनके भी फॉर्मूले लिखवा देती हूँ। तो जो निर्देशांक ज्यामिति है उनमें कौन कौन से फॉर्मूले हैं अपने मोस्टली यूज होते हैं। अभी एक तो था बीच की दूरी। बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। सेकंड फॉर्मूला होता है विभाजन सूत्र यानी विभाजन सूत्र से बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। अगर मैं x की बात करूं तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अगर मैं y की बात करूं तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये था विभाजन सूत्र, x बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना और y बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। थर्ड अगर अपने पॉइंट आता है मध्य बिंदु ज्ञात करना। मध्य बिंदु अगर x की बात करूं तो x1 प्लस x2 बटे 2। इसी तरह अगर मैं y की बात करूं तो y1 प्लस y2 बटे 2। तो ये अपने क्या है, सारे फॉर्मूले जो
10th क्लास की जो प्रश्नावली है 7वीं निर्देशांक ज्यामिति, उनमें ये पूरी प्रश्नावली में ओनली 3 ही फॉर्मूले हैं और 3 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस जो प्रश्नावली है उसको अपने 3 सूत्र है, 3 सूत्र से प्रश्नावली अपने अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगी। तो अपनी जिस मोस्टली 7 नंबर की प्रश्नावली है, 7वीं प्रश्नावली और 7 नंबर की प्रश्नावली है, तो अपनी आसानी से है 7 नंबर बोर्ड के एग्जाम में ले सकते हैं। तो इसलिए मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।